ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 16 दिसंबर शनिवार के लिए है ये रीडिंग और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टैरो है और ये हैं 2 ओरेकल्स, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। जनरल रीडिंग होता है, जितनी भी राशियाँ यहाँ पे कनेक्ट करती है मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी ये रीडिंग है एक्चुअली 12 साइंस के लिए, 12 ही राशियों के लिए। ओके, सो डिपेंड्स ऑन दैट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो स्टे फोकस्ड ऑन इट। चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। यस, ये आ गया पहला कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, ठीक है। और देखते हैं कौन से कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्परर। एंड यहाँ पे कौन सा कार्ड आ गया? 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलो 4 कार्ड तो यहाँ पे मिले हैं हमें, और थोड़े से कार्ड्स हम देखते हैं। जस्ट मिनट, आई टू शिफ्ट द फोकस, ठीक है। तो कार्ड्स हम और लेते हैं। यस, यहाँ पे आ चुका है एस ऑफ कप्स, ठीक है। इसमें मिला है एस ऑफ कप्स साथ में, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स में क्या मिलते हैं, ठीक है। 5 कार्ड्स तो आ चुके हैं। यस, 2 कार्ड और हो गए, 6 और 7, 4 ऑफ सॉर्ड्स, और ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलो, तो 7 कार्ड्स हमारे लिए कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको दिख रहे होंगे ये कार्ड्स क्या है, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं राशियों की, सो यहाँ पे मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर अरकाना का कार्ड जो सभी के लिए अप्लाई होता है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच, ठीक है। मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। द एम्परर, अगेन मेजर अरकाना का कार्ड, एरीज, मेष राशि। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सो पेंटाकल्स हैं, वॉन्ड्स हैं, कप्स हैं, सॉर्ड्स हैं, सारे के सारे 12 साइंस यहाँ पे आ चुके हैं टेक्निकली अगर हम बात करें तो। बाकी रीडिंग की अगर शुरुआत करें तो पहला ही कार्ड मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून में आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि ये पर्सन के हिसाब से मतलब कि आज कुछ तो अलग हो गया, फिर आज मेरी किस्मत चमकेगी, ठीक है। बिकॉज देयर इज सैटरडे, तो शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हो सकती है। बिकॉज जनरली जो सैटरडे संडे आता है तो हम ज़्यादातर बात करते हैं कि अब मुलाकात करेंगे या फिर अब बात करेंगे, अब थोड़ा सा ओपननेस होगा, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे कई लोग बिजी रहते हैं, बहुत से लोग बिजी रहते हैं कि भाई आज काम पे ध्यान देना है या फिर बिजनेस में सारा ध्यान है। सैटरडे संडे को मोस्टली एन्जॉयमेंट का दिन हम काउंट करते हैं। बाकी अगर हम उसके बाद वाला कार्ड देखें तो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं शायद वो आपसे मिलके जो भी पुराने गिले शिकवे हैं उनको मिटाना चाहते हैं। कैसे? देखो, अगर आपको इनसे कोई शिकायत है या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। साथ में अगर आप किसी एक चीज़ से गुजर रहे हैं, मान लो पैसों की तंगी है या फिर कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ है, इमोशनल इश्यूज़ है, फिज़िकल इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है, तो उसके बारे में भी शायद आपके साथ बैठ के वो इश्यूज़ को क्लियर करना चाहते हैं। मान लो आप दोनों कहीं पे मिले और फिर आपके फेवरेट स्पॉट के यहाँ पे चले गए बैठने के लिए, या फिर कहीं पे घूमे और बात की कि भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में एग्जैक्टली। ऐसे में अगर आपको कोई इश्यूज़ है तो वो ट्राई करेंगे इस इशू को सॉल्व करने की, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर आप दोनों बातचीत करेंगे तो हिसाब से चीज़ें सही हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में मेरे हिसाब से हो सकता है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे हमने देखा कि चारों तरफ से जब रास्ते पैक होते हैं या फिर कुछ सूझता नहीं है कि अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो ऐसे में इंसान को लगता है कि मैं तो अब हतबल हो गया हूँ, और वहीं पे एक ऐसा भी विचार उठता है कि अब हमें लड़ना होगा। और वो चीज़ यहाँ पे आती है जो इनको द एम्परर बनाती है कि भाई आई वॉन्ट टू फाइट एंड आई कैन फाइट। अब चीज़ें मेरे मुताबिक होगी। बिकॉज जैसे मैंने कहा, मंडे टू फ्राइडे हम बिजी रहते हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो ये जो 2 दिन हैं तब हमें सोचने का एंड मन मुताबिक कुछ चीज़ें करने का मौका मिलता है। ऐसे में अगर आपको इनसे कुछ शिकायत या फिर कुछ बातें दिल खोल के करनी है तो ये डेफिनेटली आपके साथ बातें कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, तो मे बी अगर आपको किसी के साथ बातचीत करनी है या फिर किसी को बताना है कि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, तो ये भी एक सही मौका मेरे हिसाब से यहाँ पे मिल रहा है। यू कैन हैव अ चैट विद दैट पर्सन। आप उस व्यक्ति के साथ चैट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, कहीं ना कहीं डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे मिलना है एंड
कि भाई आपको क्या फील होता है उस पर्सन के बारे में। देखो कई दफ़ा बात ऐसी भी होती है 4 ऑफ सॉर्ड्स में भी इनके तरफ से आप कुछ प्राइमरी हलचल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। आपके हिसाब से शायद आपको ही कोई नेक्स्ट मूव करना होगा। ये पर्सन जो है वो शायद शांत ही बैठेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एट द एंड में भी ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि फाइनली जब आप इनको बताओगे कि एग्जैक्टली आपके मन में इनके लिए क्या फीलिंग है, तब वो अपने दिल के दरवाजे खोल सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम इस रीडिंग को सम अप करें फ्रॉम द टैरो पर्सपेक्टिव, तो हम यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में आज सोच रहे हैं। बाकी टाइमिंग आप दोनों डिसाइड कर सकते हो। सेकेंडली बहुत से इश्यूज़ है जो इनके हिसाब से क्लियर करने ज़रूरी हैं। एंड कहीं ना कहीं अब इनके हिसाब से अब हालात ऐसे है कि मुझे अब कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि अगर आपको किसी के बारे में लव फीलिंग्स हैं तो आप अगर उनको पहले बताओ तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट कि पहले कौन मूव करता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड आ गया है रिलीज योरसेल्फ। तो हाँ ये कार्ड यहाँ पे आ गया। तो कहीं ना कहीं पे ये इस पर्सन ने जो खुद को रोक रखा था मे बी, या फिर आपने भी कहीं ना कहीं खुद के ऊपर बंदिश डाली थी कि नहीं पहले मैं बात नहीं करूँगा नहीं करूँगी, तो अब इसे छोड़ने की ज़रूरत है। जो भी आपको लग रहा है कि भाई मुझे बात करनी है, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे इनसे वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड अगर कार्ड हमने देखा तो है कन्फेशन। कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कार्ड आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी इश्यूज आपके हिसाब से हैं उसके बारे में या तो ये पर्सन खुद कन्फेशन करने के लिए रेडी हो सकता है या फिर आपके सामने आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है भाई ड्रीम चाइल्ड। कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऐसे इशू के बारे में डील कर रहे हो या फिर इट इज़ अबाउट कि आपको अपना घर बनाना है, आपको अपनी फैमिली बनानी है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तो ये कार्ड है इसके बारे में। अगर आपको कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि नहीं अब हमें सीरियस होने की ज़रूरत है, तो ये आप डेफिनेटली उसके बारे में सोच सकते हैं। एक और कार्ड देखते हैं जो कि है पीयर प्रेशर। तो जो हमने कहा कि मंडे टू फ्राइडे जॉब के यहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे बिजी रहता है। तो अब ये कार्ड आ गया पीयर प्रेशर। कहीं ना कहीं शायद ऑफिस से भी इस पर्सन को प्रेशर है और शायद अब उसको लग रहा है कि मे बी जो ऑफिस के बाहर के लोग कर रहे हैं, मे बी सब लोग शादी कर रहे हैं या फिर बहुत से लोगों ने सगाई कर ली है या फिर दे हैव प्लान्ड देयर टूर्स, तो मुझे भी शायद ऐसे कुछ करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं कोई पीयर प्रेशर भी हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। हालांकि देखते हैं ये कार्ड हमें क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड आ गया यूनिकॉर्न प्रिंसेस का, पावर, कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहा है कि आप मुझे भी अपनी पावर जो है या फिर मतलब बात करना, असर्टिवनेस मतलब कि भी मैं क्या सोच रहा हूँ मुझे बताने की ज़रूरत है क्लियर कट। आई वॉन्ट टू शो पावर, जो कि एम्परर में हमने देख लिया। साथ में इनको कॉन्फिडेंस भी शो करना है कि मैं किसी भी वजह से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी कारण से ये व्यक्ति पीछे हट रहा है या फिर फैमिली ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया है इसलिए ना कर रहे, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन फिर आपको क्लैरिफिकेशन दे ही देगा। नेक्स्ट जो है वो है यूनिकॉर्न ऑफ गिविंग, इन्वेस्टिंग एंड शेयरिंग। कहीं ना कहीं ये बात सोच रहे कि भाई शेयरिंग होने की ज़रूरत है या फिर इन्वेस्टिंग होने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कार्ड आ गया था ड्रीम चाइल्ड, तो यहाँ पे बात इन्वेस्टिंग की आती है, पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करने की बात आती है यहाँ पे, ठीक है, बिल्डिंग योर फ्यूचर। थर्ड जो कार्ड है वो मूनलाइट यूनिकॉर्न, इल्यूजन, अवेयरनेस एंड डिस्कवरी। ये यही जानना चाहते हैं आपसे मिलकर कि ये जो एहसास है वो क्या इल्यूजन है या फिर रियलिटी है। जैसे कि हमने एक कार्ड देखा था, यहाँ पे एक कार्ड आ गया था जो कि है रिलीज योर सेल्फ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात है कि क्या सच में आप उनके बारे में फील करते हो। एक सब कब से यहाँ पे जो कार्ड है कि क्या ये जो आपकी संकल्पना है या फिर इनकी संकल्पना है टुवर्ड्स यू, क्या आप उनको प्यार करते हैं, क्या ये प्यार है या फिर बस आपको ये पसंद है, ठीक है। तो जब ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा तब ये भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। सो इधर रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।